देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें एक कंपाउंड शो किया गया है, दिया गया है। उसके ऊपर जो है ब्रोमिनेशन करना है Br2CCl4। आपको पता है कि एल्कीन में जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन यहाँ पर यूज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सारे प्रोडक्ट को अगर गौर से देखेंगे तो सब में वेज डैश लिया गया है। जब भी किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट में वेज डैश मीजो रेशमिक इन सब चीज़ों की बात हो तब वहाँ पर हम लोग एंटी एडिशन और सिन एडिशन को कंसिडर करते हुए प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या मैंने बोला? जब भी प्रोडक्ट में मीजो रेशमिक वेज डैश इस तरह से प्रोडक्ट बनाया हुआ हो तो वहाँ पर सिन और एंटी एडिशन का कॉन्सेप्ट शामिल करते हैं। खैर, तो बच्चों इसमें सिंपली हमें क्या करना है कि ये जो साइक्लोपेंटीन है इसके डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक बार यहाँ पर ब्रोमीन वेज पर और यहाँ पर डैश पर ब्रोमीन लगा दिया, और ये डैश पर है तो ये जैसे वैसे रहेगा। और एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे जिसमें डैश पर यहाँ पर ब्रोमीन लगा देंगे, वेज पर ब्रोमीन लगा देंगे और यहाँ पर जो है डैश पर ब्रोमीन लगा देंगे। ये लगा दिया साहब, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ये दो प्रोडक्ट बना लिए। अब ये जो दो प्रोडक्ट हैं अब हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब यही दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि ये जो कंपाउंड है इसका R कन्फिग्रेशन है R3 ब्रोमो साइक्लोपेंटीन है। R का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। रिएक्ट विद Br2CCl4। Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा। टू प्रोडक्ट Y एंड Z विल बी फॉर्म। ये है। अब इसमें से कौन सा Y होगा कौन सा Z होगा उसके लिए कहता है Y इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चों हम लोग जानते हैं कि POS और COS जब एब्सेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं है ना। लेकिन POS COS दोनों एब्सेंट होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो गया तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो कहता है कि Y में खास बात यह है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर या तो POS प्रेजेंट है या फिर COS प्रेजेंट है। अब B और C में से ही कोई एक Y है और कोई Z है। अब हमसे Y पूछा है तो Y वो स्ट्रक्चर है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब आप गौर से अगर देखें ऑप्शन नंबर C को तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं एक लाइन को इस तरह से पास करा दूँ तो इसमें देखिए आप POS प्रेजेंट है, और चूंकि POS प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब यही हो गया हमारा Y स्ट्रक्चर और ये हो गया हमारा Z स्ट्रक्चर। हमसे पूछा गया है Y, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कोई A अननोन कंपाउंड है और उस A अननोन कंपाउंड पर 2 मोल HCl लिया गया है और फिर ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। बोलता है कि रिएक्टेंट A क्या होगा। इन चार जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें देखना है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि एल्कीन जो होता है, एल्कीन में जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनी रूल से जो है, मार्कोनी रूल से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं CH2 यहाँ पर CH कर दूँ तो मार्कोनी नियम से जो है यहाँ पर HCl का एडिशन हो जाता है। तो जैसे इसका पहला ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर HCl का एडिशन करूँ, चूँकि 2 मोल दिए हुए हैं तो 1 मोल का अटैक यहाँ पर होगा और 1 मोल का अटैक बच्चों यहाँ पर इस वाले एल्कीन से होगा। जैसा कि आप जानते हैं मार्कोनी रूल में क्या होता है। मार्कोनी रूल में बच्चों डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर कैटायन आता है जहाँ पर बनने वाला कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना।
तो इसमें आपको पता है कैटायन यहाँ पर आए बनेगा, इसमें भी कैटायन यहाँ पर बनेगा, और जहाँ पर कैटायन बनेगा, जहाँ पर कैटायन बनेगा वहीं पर क्या हो जाएगा बताइए, जहाँ पर कैटायन बनेगा वहीं पर क्लोरीन लग जाएगा। तो ये जैसे वैसे ही रह जाएगा बच्चों, और ये यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देंगे। तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है तो और भी ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा, करना चाहिए। अब देखिए समझने वाली बात ये है बच्चों, ये तो मैंने आपको एल्कीन का कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब मैं आपको एल्कोहल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक मिनट। अब मैं आपको अल्कोहल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अल्कोहल में हमें पता है कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, ठीक है ना बच्चों, HCl के साथ कराते हैं तो SN1 मैकेनिज्म से यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगा, फिर प्रोटोनेशन H2O रिमूव होगा और Cl का अटैक कर करके कुल मिलाकर Cl जुड़ जाता है। तो लेकिन मैकेनिज्म कैसा होता है बच्चों इसमें, SN1। अब इसमें क्या है ना बच्चों, जैसे जब हम HCl का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ ऑप्शन बी में, और यहाँ पर भी 1 मोल अगर हमने HCl ले लिया, तो यहाँ पर तो मार्कोनी नियम से अभी जैसे यहाँ पर हुआ था ठीक वैसे ही यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोडक्ट भी बन जाएगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहला नंबर तो यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा तो OH OH2 प्लस बनेगा, और फिर ये OH2 प्लस यहाँ से जब हटेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, और ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा यही कार्बोकेटाइन पर Cl माइनस का भी अटैक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो यही होंगे जो यहाँ पर बना। तो इसका मतलब यह हो गया कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर है, और अगर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है तो ऑल ऑफ दीज के तरफ इशारा जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकता है या आया होगा कि सर अगर SN1 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है तो ये जो कार्बोकेटाइन बना है क्या इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा? रीअरेंजमेंट होगा बच्चों, बट ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पर लेकर के आऊँ तो 2 2 4 और 1 5 अल्फा H होगा, जबकि यहाँ पर बच्चों जहाँ पर ऑलरेडी ये पहले से है 3 3 6 1 7 है, तो इसलिए इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए Cl माइनस का अटैक यहीं पर होगा और यहीं से प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में भी बच्चों यहाँ पर भी HCl के साथ अगर इस अल्कोहल का रिएक्शन कराऊं तो सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, फिर ये OH OH2 प्लस बनेगा, फिर यहाँ से H2O निकलेगा और यहीं पर Cl माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, अटैक हो जाएगा। और इधर जो एल्कीन है, इस एल्कीन में भी अगर HCl के साथ इसका रिएक्शन कराऊं तो मार्कोनी रूल से यही प्रोडक्ट बनेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि तीनों से हमें ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।